ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। ये कल की क्लास में यहाँ तक समझा दिया गया था, 222 वाला क्वेश्चन समझा दिया गया था। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, तो देखते हैं। बता देता हूँ फिर से क्या से ये होगा। ठीक, थोड़ा सा बिल्कुल सेम है पहले वाले क्वेश्चन की तरह। डिफरेंस क्या है, पेन चेंज करते हैं। ठीक है, ब्लू पेन। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि ये इसमें बीच में क्या आ गया है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया है। ठीक, करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, 257 इंटू 45, ये है ना। तो 257 का करेंगे तो हमको क्या निकालना रहता है, ये फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल जब भी सॉल्व करते हैं तो उसमें 2 का नंबर ज़्यादा रहता है, पिछले क्वेश्चन में बताए थे। 5 का नंबर कम रहता है, तो 5 जितना निकाल लेंगे हम उतने ही जीरो बन जाएंगे। वो 2 तो एक्स्ट्रा में है ही, बच ही जाएंगे, वो उनके साथ पेयर बना लेगा और बच भी जाएंगे 2। तो ठीक है, हम इसको करते हैं 5 से। 5 के कितने इसमें मतलब कितने 5 टोटल इसमें आएंगे वो निकालते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक, 5 10 जा 50, 5 2 जा 10। अब होगा नहीं इसके बाद। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे। 51 10 61 2 63। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए, 63 इस वाले में। अब सेम इसका भी निकाल लेंगे, कितने नंबर ऑफ 45 का, 45 का निकालेंगे। तो इसमें भी क्या है, दो कोई भी फैक्टोरियल हो, दो उसमें ज़्यादा रहेंगे ही। तो 5 निकाल लेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब आगे होगा नहीं, 9 1 10। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 10। इसमें 63 हाँ, 63 और 10 को जोड़ेंगे। क्यों, मल्टीप्लाई यहाँ पे लगा है, लेकिन हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे आप एग्जांपल समझिए, एक मान लीजिए ये मैं मल्टीप्लाई देता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का मल्टीप्लाई देता हूँ। तो क्या होगा, जब मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ये आएगा, कुछ ये आएगा। मतलब क्या, ये यहाँ के इसमें कितने जीरो थे, 3 जीरो। और इसमें कितने जीरो थे, 1 जीरो। और जो इनका प्रोडक्ट आया, मल्टीप्लाई आया, उसमें कितने जीरो हो गए, 4 जीरो। यानी कि क्या हो रहे हैं, जीरो जो है मल्टीप्लाई जब रह रहा है तो जीरो जुड़ जा रहे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन करोगे, एक और ले लेते हैं, मान लो 4 1 0 2 1 0, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। तो इसकी भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई क्या आएगी, कुछ ये मल्टीप्लाई आएगी। ठीक है, तो मतलब क्या, यहाँ इसमें कितने जीरो थे, एक। इसमें कितने जीरो थे, एक। और इसमें कितने जीरो हो गए, आंसर में हमारे प्रोडक्ट में दोनों के जो मल्टीप्लाई की उसमें 2 जीरो। यानी कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए मल्टीप्लाई वाला, तो क्या होता है, एक में जितने जीरो रहते हैं और दूसरे में जितने, दोनों को ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई में जब रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरो बन रहे थे, 63। यहाँ पे कितने जीरो बन रहे थे, 10। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसमें कितने जीरो बनेंगे, 63 प्लस 10, 73 जीरो। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब सिमिलर था इसके इसके जैसा। बस यहाँ पे ये आ गया मल्टीप्लाई, तो हमने क्या किया, दोनों जीरो को प्लस कर दिया, दोनों का अलग अलग सेपरेट। इसका जीरो निकाल लिया 10, इसका जीरो निकाल लिया 63, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल जीरो कितने आ गए, 73। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ये, फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 18 इंटू 5। अब देखिए, यहाँ पे फैक्टोरियल में जीरो पूछा था, ठीक है। यहाँ पे फैक्टोरियल और फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में जीरो पूछा था, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे फैक्टोरियल फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई भी है, साथ में ये बिना ये खाली होल नंबर है। ठीक है, 5। ठीक, इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसमें निकालना है नंबर ऑफ जीरोस। तो अब इसका तरीका थोड़ा ये थोड़ा चेंज हो जाएगा सवाल। देखते हैं कैसे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं। क्वेश्चन याद कर लो, फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 18 इंटू 5। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आ गया भाई, क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था, फैक्टोरियल 18 12 था, फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 18 इंटू 5, ये क्वेश्चन था। ठीक,
तो कुछ नहीं करना है, सेम उसी तरीके से करना है। नंबर ऑफ 5 निकालने हैं। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ 5। तो नंबर ऑफ 5 इसमें निकाल लो, नंबर ऑफ 5 इसमें निकाल लो, ठीक। अभी इसको मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है, पहले ये दोनों को कर लेते हैं। तो 12 में नंबर ऑफ 5 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 2 जा 10, बस, आगे होगा नहीं। नंबर ऑफ 5 कितने आ गए, ये काउंट ऑफ 5 कितने आ गए, इसमें 2 आ गए, ठीक। इसमें कितने आ गए, कर लेते हैं, 5 3 जा 15। तो नंबर ऑफ 5 कितने आ गए इसमें, 3 आ गए, ठीक। इतना हो गया हमारा। अब मैंने बोला जब मल्टीप्लाई रहता है तो जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को मिला के कितने जीरो हो जाएंगे, 2 + 3 = 5 जीरो हो जाएंगे। लेकिन ये भी मल्टीप्लाई में है 5, और 5 में नंबर ऑफ 5 कितने हैं, या काउंट ऑफ 5 कितने हैं, एक है कि नहीं, एक वही 5 है, अकेला वही है, एक काउंट हो गया, ठीक। तो एक इसमें भी जुड़ेगा। हाँ, एक ये वाला एक भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 2 तो इसमें पहले से ही एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक 2 के साथ ये 5 क्या कर लेगा, पेयर बना लेगा, और वो 5 2 मिलके क्या बना लेंगे, 10, 5 × 10, तो 0 1 बन गया। तो इसका मतलब 5 और ये वाला जो 5 है ये भी ऐड हो जाएगा, 5 + 1, ठीक है, ये वाला 1, तो कितना हो जाएगा टोटल, 0 6 0। समझ में आया? ये 5 से कंफ्यूज नहीं होना है। ये 5 आप देख लेंगे कि एक ही 5 ना आया है, तो इसमें तो हमारे ये 12 का जो फैक्टोरियल है इसमें कई सारे 2 होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा। और ये 18 में भी कई सारे 2 होंगे एक्स्ट्रा। तो क्या करेंगे, उसके साथ पेयर बना लेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 2 निकाल लो। देखो ये वाले आपको इसमें काउंट ऑफ 5 पता है कि 2 हैं, काउंट ऑफ 2 निकाल लो 12 में, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो 6 3 9 1 10, तो 10 2 हो गए। अब ये यानी कि 12 में क्या था, 5 जो थे वो कितने थे, 2, और 2 कितने थे, 10। तो ये इसमें से 2 जो ये 5 जो मतलब 2 जो 5 हैं वो 2 2 के साथ क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। हाँ, और रिमेनिंग जो बचेगा 2 कितना बच जाएगा, 8। उसमें से एक जो है ये ले लेगा, एक 2 को कौन ले लेगा अपने साथ पेयर बनाने के, ये वाला 5 ले लेगा और बना लेगा पेयर, ठीक। अभी तो ये इसमें 8 बचे हैं, अभी इसमें भी तो बचे होंगे 18 वाले में बहुत कुछ। हाँ, तो इसीलिए एक 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, मतलब समझ में आ गया ना ये, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन बोलना। 6 फैक्टोरियल 6 गुणे 13 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 13 इंटू 5 की पावर 18 5 टू द पावर 18। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, ठीक। इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ थोड़ा सा, हाँ ठीक, हाँ ठीक, हाँ। अब देखो वहां पे एक 5 था, इस क्वेश्चन में कितने 5 दे दिए हैं, 18 ना दे दिए हैं। तब यानी कि हमको 2 का नंबर भी क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं क्या पता 2 जो है 18 एक्स्ट्रा जो है वो 18 ना हो पाए, तो पूरा हम नहीं ना जोड़ देंगे 18 के 18। उस केस में हमको, इस केस में हमको क्या 2 भी निकालना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखते हैं 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 13 है, तो नंबर ऑफ काउंट ऑफ 2 निकालते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अब आगे होगा नहीं, 3 1 4, तो काउंट ऑफ 2 कितना हो गया, और 5 तो एक ही होगा इसमें। हाँ 5 एक ही होगा, काउंट ऑफ 2 कितना हो गया, निकाल लो, अरे साथ ही में निकाल लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, साथ में ही निकाल लो, चलो दोनों निकाल लो, ठीक। तुम्हारे सुविधा के लिए, नहीं तो बाद में कहोगे समझ में नहीं आया। 5 1 जा 5, आगे होगा नहीं, तो दोनों काउंट ऑफ 2 भी निकल आया, काउंट ऑफ 5 भी। काउंट ऑफ 5 कितना है, एक, और काउंट ऑफ 2 कितना है, 4, ठीक। अब 13 है,
इसमें निकालते हैं काउंट ऑफ 5 पहले निकाल लेते हैं। काउंट ऑफ 5 तो 5 2 जा 10, अब होगा नहीं आगे, तो इसमें क्या हो जाएगा काउंट ऑफ 2 5 काउंट ऑफ 5 का हो जाएगा 2 2, और ये निकालेंगे 2 7 जा सॉरी 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 2। ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा। 10 हो जाएगा काउंट ऑफ 2 10 कितना हो जाएगा 10 रुक जा, ये हो गया 6, ये हो गया 1, अब दिख रहा है ना 6 3 9 और 1 10, 10 हो गया। यानी काउंट ऑफ 5 कितना हो गया 2, और काउंट ऑफ 2 कितना हो गया, एक मिनट यहाँ पे काउंट ऑफ 2 लिख देते हैं, ठीक है, दोनों सेम सेम कर लेते हैं। काउंट ऑफ 2 कितना था, कितना था 2 10। अच्छा हाँ, और काउंट ऑफ 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, 2 इसलिए किया ना कि यहाँ पे 2 लिखा हो ना, दोनों बराबर करने के लिए। काउंट ऑफ 5 कितना हो गया 2, 2 ठीक। और इसमें ये वाला जो है लास्ट वाला, इसमें काउंट ऑफ 5 ही है ना, 2 तो है ही नहीं इसमें। काउंट ऑफ 2 कहाँ है, खाली 5 की पावर है ना, तो काउंट ऑफ 5 इसमें कितने हैं 18 18। तो अब देखो तुम, काउंट ऑफ 2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10, तो 14 ही हमारे 2 हैं, और 5 का काउंटिंग करो, 18 ये हो गए, 2 ये हो गए, और एक ये 20 21, यानी टोटल काउंट ऑफ 2 कितना हो जाएगा, टोटल काउंट ऑफ 2 21 नहीं 14, 14 यही तो है ना ये। और 5 हो रुक जाओ, जाएगा पेन बदलते हैं 21 तब समझ दिखेगा तुम लोग को। ये बदलते यही है ना 4 और 10 14। अब काउंट ऑफ अगर मैंने ले लिया आपका टोटल काउंट ऑफ 5, तो क्या देखोगे, पेन बदल के दिखा देता हूँ। ठीक, तो काउंट ऑफ 5 देखोगे तो ये है एक 18 2 और 1, ठीक है, कितने हो गए 18 तो 20 एक 21, ठीक है। तो यानी कि पेयर बनता कितना है, पेयर ऑफ 2 एंड 5 बनेगा कितना, अरे सीधे बताओ ना पागल कहीं के, इतना दिमाग लगाओ। जो कम रहता है उतना ही बनता है, 14 ही बन पाएगा ना। हाँ बाकी जो उसके 7 और हैं 5 हुआ बच जाएंगे एक्स्ट्रा। हाँ हाँ, तो इतना सोच रहे, तो जब 14 ही पेयर बने तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 14 हाँ, ऐसे तुरंत बताओ, ये सब पढ़े हुए हो तो ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी है, तुरंत बताना है ना। ये हमारा 14 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में ये क्वेश्चन। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंस देखो यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना रहता तो 5 हमको पहले ही दिख जाता कि ये कुछ ज़्यादा ही 5 है उसमें। तो क्या दोनों में डिफरेंस था, डिफरेंस ये था उसमें एक ही 5 था, तो हमने नंबर ऑफ क्या काउंट किए 5 ही काउंट किए, और क्योंकि हमको पता था 2 हमेशा एक्स्ट्रा ही होते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि 5 ही इतने ज़्यादा दे दिए हैं, तो क्या पता इसमें हमको ऐसा ऐसा देखने में पहले ये दिमाग में ये लाना है कि क्या पता 5 ही ज़्यादा हो जाए, ये दिमाग में लगा। तो हम क्या करेंगे 2 को काउंट कर लेंगे, तो 2 को काउंट इन दोनों, इसमें तो 2 है नहीं, इसमें काउंट कर लिया हमने, तो 2 यहाँ से निकल के आया 4, और यहाँ से 2 निकल के आया 10, 10 तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल 2 कितने निकल गए 14, और 5 कितने हो गए यहाँ पे, यहीं पे 18 थे, अभी इसमें बाकी है, तो हमको समझ में आ गया, यानी 5 इसमें अधिक है, इसमें 2 अधिक नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था 2 अधिक थे, तो हम 5 ही काउंट करके आंसर बना ले रहे थे, लेकिन इसमें 5 की पावर इतनी ज़्यादा दे दी, तो हमको लगा क्या पता 5 ही अधिक हो जाए, तो हमने 5 को निकाला ही नहीं, हमने सीधे 2 को निकाला, हमको पता चल गया अरे 2 तो कम है, ठीक, और 2 तो कम है तो वही हमारा आंसर हो गया, जो कम हो रहता है वही आंसर हो जाता है, ठीक। अगर मान लो इस केस में 2 ज़्यादा निकल जाता, मान लो 2 24 आ जाता, मान लेते हैं फॉर 24, तो हमको क्या करना पड़ता फिर इसमें, तब जाके हम 5 निकालते और तब देखते कितनों के साथ पेयर बन जाएगा कितनों के साथ नहीं, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगली स्लाइड खोलते हैं।
ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24,980 24 क्वेश्चन नंबर 7 5 980 24 24 7 980 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है प्लस है प्लस 64 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 64। अब ये निकाल, अब देखो अभी तक मल्टीप्लाई था, अब यहाँ पे क्या आ गया? प्लस आ गया। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, इसको समझने के लिए ये समझो, ये है मान लीजिए, ठीक, हम्म, ठीक, आप ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये एडिशन, ये ध्यान से समझिए। इसमें कितने जीरो थे? 5 जीरो। 5 इसमें कितने जीरो थे? 2 2 जीरो। जब एडिशन किया तो कितने जीरो आए? 2 2 जीरो। इसी तरीके से और देख लीजिए, मतलब एडिशन करने से जीरो कम हो जाता है। नहीं, इसमें 3 जीरो थे, इसमें 1 जीरो। एडिशन करने पे कितने जीरो आए? 1 जीरो। मतलब क्या समझ में पैटर्न क्या दिख रहा है? जो कम जिसमें जीरो होंगे उतने ही जीरो एडिशन में भी होंगे। हम लोग जब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? दोनों जीरो को ऐड कर दे रहे थे। जैसे ये 5 है और ये 2 7 कर दे रहे थे ना, मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे रहता। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो प्लस में कुछ नहीं करना है, जिसमें कम जीरो एडिशन में भी उतने ही जीरो आ जाएंगे। तो कम जीरो किस में है? 5 कम है, 2 कम है? 2। तो यानी एडिशन में भी कितना जीरो आएगा? 2। अभी इसमें एक कम था तो इसलिए एक। हाँ, 1 जीरो आया। तो यहीं से दिमाग खोलो, यहाँ पे देखो ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है फैक्टोरियल का। 2 और 5 की संख्या इसमें ज्यादा होगी, पेयर बनाएंगे ज्यादा, तो जीरो इसमें ज्यादा होंगे कंपैरिजन टू इसके। इसका जो इसमें 2 और 5 के पेयर कम होंगे, जीरो कम होंगे, तो जीरो इसी का निकालते हैं। तो इसी का सीधे निकाल लो फैक्टोरियल, मतलब 5 का पेयर निकाल लो। 2 तो हमेशा अधिक होते हैं, 5 का पेयर निकाल के इसका जीरो पता चल जाएगा। तो इन दोनों के एडिशन में भी कितने जीरो आएंगे? इसी के बराबर आएंगे। ये जो इसमें जिसमें ज्यादा जीरो है वो जीरो नहीं आएंगे। देखो इसमें 5 जीरो थे ना, लेकिन इसमें 5 जीरो आ पाए? नहीं आ पाए, क्योंकि ये जो 279 है उन्होंने रिप्लेस कर दिया वहां पे। ठीक, इसका मतलब क्या? इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी प्लस वाले देखो, जो छोटा नंबर हो फैक्टोरियल में उसी का नंबर ऑफ जीरो निकाल लो, वही क्या हो जाएगा आंसर। तो 64 में अगर नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो हम 2 से करेंगे, 5 से। 5 से 2 से इसलिए नहीं, 2 तो ज्यादा निकलेगा ही, हमको पता है। 2 ज्यादा ही होता है। हाँ, फैक्टोरियल में 2 ज्यादा ही होता है। अभी इसको खोलोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके 64 तक रहेगा। तो देखो 2 में 2 हो गया, फिर 4 में भी 2 रहेगा, फिर 8 में भी 2 छिपा रहेगा, 10 में भी छिपा रहेगा, जबकि 5 किस में छिपा रहेगा? 5 में, 10 में, 15 में। इनका गैप देखो 5-5 के गैप पे आ रहे हैं ये, तो ये कम होंगे संख्या में। और ये देखो कितने के गैप पे आ रहे हैं? 2-2 के गैप पे। और उसमें कुछ कुछ जैसे 8, उसमें 3 2 छुपे हुए हैं, ये ज्यादा नंबर में होंगे। ठीक, ये तो पता ही है तुमको, पहले बता चुका है, फिर से रिवाइज कर लो कि कैसे ज्यादा है। समझ में आया ना कैसे ज्यादा है? ठीक, 2 3 जा 6, 2 2 जा 5 से ना। 5 से हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे देखिए एक गड़बड़ होने जा रही थी यहाँ पे, बालक होशियार। 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 बच गया, 5 2 जा 10। ठीक है, तो अब करेंगे नहीं, 12 और 2 14। तो यानी कि इन दोनों के एडिशन में भी कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? 14। यही हमारा क्या हो जाएगा भाई? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक, हाँ बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। 6, 5 था पिछला, 2 अच्छा 4। अब ये माइनस वही वाला है, बस इसमें माइनस हाँ हो हाँ गया वही है, चाहे कोई भी और डिजिट ले लेते हैं, चलो वो नहीं लेते हैं इसमें, तो क्वेश्चन में हम लोग के क्वेश्चन में वो डिजिट दिया है, हम ले लेते हैं कोई और डिजिट ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं XYZ कुछ भी, 5 7 9 1 2। ठीक है, ये है अपना सेकेंड है, -273 ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सेम वही केस है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे समझने की कोशिश करो। 1
कुछ इस तरीके की डिजिट है, ठीक है। ठीक, माइनस करना है, माइनस करो 10 में से, अरे 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे ये तो कैरी दे दिया था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे कितने जीरो थे, 4, 4, और यहाँ पे कितने जीरो, 1, और इनके सब्ट्रैक्शन में कितना जीरो आया, 1। मतलब जो और जोड़ में होता और है देख लो एक इसमें और एग्जांपल, और देख लो एक और एग्जांपल, ये देख लीजिए छोटा सा, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे कैरी दिया था 1 बचा, ठीक है। कितने जीरो थे, 2, कितने जीरो थे, 1, सब्ट्रैक्शन कितने जीरो आया, 1। मतलब क्या समझ में आ रहा है, जो जो कम जीरो होंगे वही इसका आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये इन दोनों में अगर हम देखें तो 5 7 9 2 और 2 7 कम जो पेयर 2 एंड 5 के किस में होंगे, इसी में होंगे, ये छोटा नंबर है, तो कम जीरो किस में होंगे, इसी में होंगे, जब 2 एंड 5 के पेयर से ही जीरो बनते हैं, तो इसी में कम जीरो होंगे, और उतने ही जीरो इन दोनों के सब्ट्रैक्शन में भी होंगे जितने की इसमें होंगे। ये तो हमने यहाँ से देख लिया, सीख लिया। तो क्या करेंगे, इसी में से क्या निकाल लेंगे, इसी का क्या निकालेंगे, काउंट ऑफ नंबर ऑफ जीरो, इसमें का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ जीरो, 5 के काउंट से निकाल लेंगे, क्यों, 2 का हमको निकालने की जरूरत नहीं, 2 ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो 5 का निकालेंगे, 5 5 जा 25, 2 बचेगा, 5 4 जा 20, ठीक है। 5 1 5 10 जा 50 कर दो, 5 2 जा 10 कर दो, हो गया, बस इतना ही ना। तो 54 10 2 66 क्या हो जाएगा, 66 ये 2 भी ऐड करोगे ना 66, तो यानी कि इन दोनों के सब्ट्रैक्शन में नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, 66। ये 66 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे बालक, नहीं समझे, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे, आज इसका क्वेश्चन खत्म करना है। टाइम क्या हो रहा है भाई, चलो नेक्स्ट स्लाइड में टाइम भी दिख जाएगा, 7:53, ठीक है। अभी टाइम है, तब तक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग आ रहा है। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, हाँ, कॉमा गुणे 128, डॉट 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 इंटू 128, ठीक है। अब फैक्टोरियल खत्म हो गया, अब कुछ और आ गया, देखिए लग रहा है ना ये फैक्टोरियल नहीं है, लेकिन ये भी फैक्टोरियल है। ध्यान से देखिए, दो का अंतर है, गौर से देखिए इस सवाल को, फैक्टोरियल इसमें देखिए, खोजिए फैक्टोरियल, नहीं मिला, देखो मिलाते हैं, सब में से 2 2 कॉमन ले लो, तो बोले 2 कॉमन दिख रहा है, हाँ, सब में से क्या कर दो, 2 कॉमन ले लो, तो 2 सब में से कॉमन लोगे, एक बार कॉमन नहीं, जैसे ये ऐसे होता है ना, ऐसे मान लो 16 प्लस ऐसे रहता 20 ऐसे रहता, तो इसमें से अगर तुम 2 कॉमन लेते तो कैसे करते, 2 को कॉमन लेते बाहर, और यहाँ पे कितना बचता, 8 बचता, प्लस लगाते यहाँ पे 10 बचता, 2 8 जा 16 हो जाता, और 2 10 जा 20, ऐसे ही ना होता अगर बीच में प्लस होता, ठीक। लेकिन अगर बीच में मान लो मल्टीप्लाई है, इसमें से तुम 2 क्या कर रहे हो, कॉमन ले रहे हो, तो टुकड़ा हो जाएगा, 2 कॉमन ले रहे हो, ठीक। तो क्या करोगे, आप बाहर खाली 2 नहीं ले सकते, इसमें से मैंने दोनों में से 2 को कॉमन लिया, लेकिन बाहर कितना लिखा, 2 ही लिखा। यहाँ पे भी मैं दोनों में से 2 को कॉमन लिखूंगा, लेकिन मैंने 2 में से लिया है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितनों में से लिया है, कितनों में से लिया है 2 को कॉमन, इसमें से भी और इसमें, टोटल कितनों में से, 2 में से, तो जितना कॉमन लिया है 2 कॉमन लिया है, और कितनों में से, 2 में से, तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 4, तो बाहर कितना लिखेंगे 4, और यहाँ 4 लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 कॉमन लिया था तो यहाँ 8 लिख देंगे, और 2 कॉमन इसमें से भी लिया था तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। आए बात समझ में, तो यानी मल्टीप्लाई में डिफरेंस हो जाता है, मल्टीप्लाई में खाली 2 हम नहीं लिख सकते, 2 जितनी बार जिनमें से लिया होगा उतनी बार मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, इसको करोगे तो इतना ही 16 20 की मल्टीप्लाई करते हो तो 320 आता है, इसकी कर लो 8 32, 4 8 जा 32 इंटू 4 10 जा 40, यही ना होगा, नहीं नहीं ये सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं, इसकी कर लो तो ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 80 हो जाएगा, और इंटू ये बाहर में 4 है, ये हो जाएगा ना 84 जा 320, यानी दोनों हमारे सही हैं।
इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो, 16 इंटू 20 है तो मैंने बोला 2 इसमें से मैंने ले लिया कॉमन, और 2 इसमें से तो मैं एक बार नहीं लिखूंगा, 2 इसका भी लिख लूंगा, और फिर ये वाले 2 से करूंगा इस 16 को 2 8 जा 16 इंटू इस वाले 2 से करूंगा 20 को 2 10 या 20, इस तरीके से, तो ये फिर से वही बन जाएगा। ठीक, इसमें समझ लो, अगर इसमें अभी नहीं समझ में आया हो तो इसमें ये वाला तो आसान है समझना, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे समझ लो। मैंने बोला कि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक, अगर प्लस में रहते तो मैं कॉमन 2 को अगर लेता तो एक ही बार 2 लिखता, लेकिन मल्टीप्लाई में है तो मैं अगर 2 कॉमन सब में से लूंगा तो जितने बार ये है, जितनी सीरीज ये गई उतने बार 2 को मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये 1 2 3 4 128 तक, तो हमको पता ही नहीं कितने बार है, तो पहले वो निकालना पड़ेगा ना, ये नंबर है कितने, ये सीरीज है कितनी, है ना। तो सीरीज में नंबर कितने हैं, तो मैंने जब पढ़ाया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, तो बताया था ना n इक्वल्स टू एल माइनस एफ बाई डी प्लस 1, ये बताया था। मतलब एल मतलब क्या, लास्ट टर्म कितनी है 128, और एफ मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 2, और डी मतलब डिफरेंस, इस सीरीज में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो 2, ये एक अर्थमेटिक सीरीज है, दिख रही है ना, समांतर श्रेणी है ये। समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें डिफरेंस क्या हो, सेम डिफरेंस चलता है। और प्लस 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 128 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 126/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 2 6 जा 12 2 3 जा 6 63 प्लस 1 कितना हो जाएगा 64, यानी कि ये कितने हैं टोटल, ये नंबर कितने हैं इस ग्रुप में 64 नंबर है। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से निकालना हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो भी ये लास्ट नंबर दिया है और जो भी फर्स्ट नंबर दिया है उससे डिवाइड कर दो, 2 6 जा 2 4 जा 8 64, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ये ट्रिक कब काम करेगी, जब ये जो कॉमन डिफरेंस हो डी और जो फर्स्ट टर्म हो ये सेम हो, जैसे इसमें 2 थे दोनों तो इसमें काम कर गई। ठीक, तो ये कितना आया 64 आया, तो यानी कि 2 हम कितनी बार कॉमन लेंगे 64, सब में से लेंगे 2 कॉमन, तो 64 बार लेंगे, तो 2 को 2 इंटू 2 करके 64 पूरा मल्टीप्लाई करने की जगह 2 की पावर 64 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर बचेगा क्या, 2 इसमें से निकला तो 1 बचा, इसमें से 2 निकला तो 2 बचा, इसमें से 2 निकला तो 3 बचा, ये ना बचा, इसमें से 2 निकला तो 4 बचा, इसी तरीके से नेक्स्ट इसमें से 2 निकला तो क्या बचा 2 6 जा 12 2 4 जा 8 64 बचा, और ये हमने बॉक्स बंद कर दी, इतना ही था हमारा ना। तो क्या ये 264 है दिख रहा है हमको, और लेकिन ये क्या है, क्या इसी चीज को हम फैक्टोरियल 64 लिख सकते हैं क्या, इस चीज को लिख सकते हैं कि नहीं, यही ना होता है फैक्टोरियल 1 से लेके उस नंबर तक की गुणा सीरीज, तो 64 लिख सकते हैं क्या। अब हम इसमें नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये हमको पता है कि 2 कितने हैं, 2 से मतलब ही नहीं है, 2 तो पहले ही इसी में बहुत ज्यादा अभी बच जाएंगे एक्स्ट्रा, और ये और एक्स्ट्रा, तो हमको कोई मतलब नहीं है 2 से, 5 बस निकालो आंसर तक पहुंच जाओ। तो 64 का 5 निकालना है, तो 5 5 1 जा 5, कितना बचेगा 1, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 12 2 14, तो यानी कि ये जो इक्वेशन हमको इतनी खतरनाक दी थी, तो इसमें हमने फैक्टोरियल के मेथड से निकाल लिया, नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया 14 आ गया। आई बात समझ में, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 इंटू 18 इंटू 27 इंटू ये 7 to 9, ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 680। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है, ये मैं पहले ये जो वीडियो में देख रहे हैं उनको भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे आ जाइए इस वाली स्लाइड में, हाँ ये वाला यहाँ तक हमने कर लिया, क्वेश्चन 7 तक कर लिया ना, यही वाला क्वेश्चन तक अभी तक किया था। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये होमवर्क क्या है,
वीडियो में देख रहा है उसके लिए भी और जो यहाँ पे पढ़ रहे हो वो उनके लिए भी, ये दोनों क्या है होमवर्क करके लाना है, ठीक। एकदम सिमिलर है इसी की तरह 7 वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 ये हम बता देते हैं, ठीक है। टाइम भी देख लेते हैं साथ में कितना हो गया, ठीक। उस हिसाब से हम लोग अपना जो है मैनेज करेंगे। टाइम हो गया 8:01, ठीक है, अभी टाइम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। वो दोनों क्वेश्चन करके लाना है, नहीं होगा तो फिर हम बताइए करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक क्लास और इसकी जाएगी, ठीक है। एक क्लास के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन बोलो। 5 गुड़े 10 गुड़े 15 डॉट 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 गुड़े 85 35, ठीक। आ जाते हैं ये क्वेश्चन, देखिए ये क्या है भाई, 5 है, 10 है, 15 है, ठीक। अब इसमें निकालना है काउंट ऑफ काउंट ऑफ 5 नहीं, नंबर ऑफ जीरो इसमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, अच्छा इसमें देखो, इसमें भी क्या तुम कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, कि नहीं ले सकते हो। तो कॉमन लेने से पहले पहले निकाल लो ये नंबर हैं कितने। तो मैंने बोला अगर डिफरेंस कितना है, 5 का है डिफरेंस, 5 का 5 का डिफरेंस है। तो मैंने बोला अगर डी और जो फर्स्ट टर्म है वो बराबर हो तो हम सीधे ट्रिक से क्या निकाल सकते हैं, 85 जो लास्ट टर्म है उसमें फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर दे सकते हैं। तो हमको क्या 17 पंजे 85 हो जाएगा ना। तो 17 यानी एन का कितना आ गया मान 17, यानी कितने टोटल इसमें नंबर्स हैं इस सीरीज में, 17 नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब 5 को कॉमन लेंगे तो 5 की पावर 17 कॉमन आएगी और अंदर बचेगा क्या, यहाँ से 5 कॉमन लिए तो 1 बचा, यहाँ से 5 कॉमन लिए तो 2 बचा। ये भी लग रहा है उसी की तरह सवाल है, ठीक है। दो जो सवाल दिए उसी की तरह, चलो फिर भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या पता डिफरेंस हो इसमें। बोलो ये 5 कॉमन लिए तो इसमें कितना बचा, यहाँ पे 3 है ना। और उसी तरीके से यहाँ 5 कॉमन लिए तो यहाँ पे कितना बचा, 17 बचा ना, 17 पंजे 85, 17 बच गया। अब क्या मैं कह सकता हूँ, ये 5 17 तो है ही है, ये क्या 17 का फैक्टोरियल है। अब देखिए यहाँ पे 5 17 है, तो हमको लग रहा है जब पावर इतनी ज्यादा हो गई तो क्या पता 5 इसमें ज्यादा हो, तो इसमें हम 5 नहीं निकालेंगे, हम 2 निकाल लेते हैं। हाँ जब लगता है कि हमको 5 ज्यादा हो सकता है तो पहले 2 निकालो, देखना 2 कम आ जाएगा उस केस में। देखते हैं 2 क्या कम आ पाता है, 2 से करते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 2 जा, 2 1 जा, अब ऐड कर लो 8 4 12 2 14 और 15 कितना हो गया 15 है। यानी काउंट ऑफ 2 कितना है भाई, कम है। काउंट ऑफ 2 कितना है 15 है। और जबकि यहीं पे हमको मिल गया कि 17 है और इसका भी मिलाएंगे तो और ज्यादा चले जाएगा। तो हमको 5 करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमको पता चल गया 2 कम है तो नंबर ऑफ जीरोस भी जितने 2 होंगे उतने हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 15। ये हमारा क्या हो गया आंसर, है कि नहीं। बढ़िया सवाल, ये बात समझ में। अब 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 2 क्वेश्चन जल्दी से बताओ तो फिर उसका 1 मिनट, उसमें से एक होमवर्क दे देंगे, ठीक है। और फिर इसमें से एक क्वेश्चन बता देंगे, इसमें से 2 होमवर्क दे देंगे और फिर सारा होमवर्क कल चेक कर देंगे। फिर ये वाला जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है इसको क्या करेंगे कल देख लिया जाएगा इसको, और होमवर्क करवा दिया जाएगा, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन एक बता दो और इसमें का 2 क्वेश्चन अभी बताने हैं जल्दी से फटाक से। कितने बजे स्कूल जाना है 1 गुड़े 3 गुड़े 5 रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 अब तो कहाँ तक जा रहा है सीरी कट 999 तक। 999 अब नंबर ऑफ जीरो इसमें बताने हैं। तो नंबर सिंपल सा है एकदम, बढ़िया क्वेश्चन है। नंबर ऑफ जीरो कब मिलता है हमको, जब 2 और 5 का पेयर बनता है तभी ना मिलता है। इस सीरीज में देखो, कोशिश करो देखने की, क्या सारे ऑड नंबर दिख रहे हैं आपको, विषम संख्या। तो विषम संख्या में ये 5 आ रहा है, ठीक है, 15 आ जाएगा कि नहीं, 10 तो आएगा नहीं, 25 आ जाएगा, इस सीरीज में आ जाएगा। तो यानी कि 15 10 यानी 5 के
तो आ जाएंगे, काउंट ऑफ 5 तो इसमें निकल आएगा किसी तरीके से, लेकिन क्या काउंट ऑफ 2 एक भी निकल पाएगा? क्योंकि ना। सब ऑड है, ऑड नंबर में तो 2 आता ही नहीं है, हाँ। 2 छिपा ही नहीं रहता है, 2 से उसकी डिवाइड ही नहीं हो पाती है, तो क्या एक भी 2 नंबर ऑफ 2 इसमें क्या 0 हो जाएगा? हाँ। सिंपल। तो जब नंबर ऑफ 5 कितने भी हों उसका हम करेंगे क्या? नंबर ऑफ 5 कितने भी हों उसका हम कुछ यूज ही नहीं कर पाएंगे, जब वो 2 के साथ पेयर ही नहीं बना पाएगा तब तक 0 वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर नंबर ऑफ 0 पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ 0 इज आल्सो, इसमें क्या हो जाएगा? नहीं है। 0। कुछ नंबर ऑफ 0 मतलब नहीं होगा, इसमें 0 बनेगा ही नहीं, ठीक। कुछ नहीं होगा नंबर ऑफ 0। हाँ, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो सिमिलर क्या करना है आपको, अगला क्वेश्चन भी करना है पूरा डिटेल में। ये वाला क्वेश्चन दिखा देते हैं जो वीडियो वालों को। रुक जाओ। हाँ, अगला क्वेश्चन कहाँ था? हाँ हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे है सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये घर से होमवर्क है, ठीक है। ये सिमिलर है, सिमिलर टू किसके है? क्वेश्चन नंबर 11 के, ठीक। अब आ जाते हैं ये पावर ऑफ 8 वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। खोलते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। पहले तुम दूसरा पेज ओपन करते हैं, इसी पे सीधे समझ जाते हैं। ये क्वेश्चन है एक रैंडम, क्या है, क्या दिया है? मैक्सिमम पावर ऑफ 8 दिया है ना। कितना दिया है? अच्छा, मैक्सिमम पावर ऑफ 8 बताना है, ये निकालना है। कब निकालना है? जब आप क्या कर रहे हो, 120 फैक्टोरियल को 120 कॉम्प्लेक्स से भाग दे रहे हैं तो। अच्छा सॉरी, मैक्सिमम पावर ऑफ 8 निकालना है आपको 120 फैक्टोरियल में। ये देखिए, इसमें क्या निकालना है? मैक्सिमम पावर ऑफ 8, मतलब 8 कितने 8 इसमें छिपे हुए हैं ये बताना है। जैसे 2 और 5 क्या बताते हैं कि 2 और 5 की पावर क्या बताती है कि उतने 2 और 5 वहां पे हैं। तो इसमें 8 से भाग दे देंगे। नहीं, यहीं पे क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। यहीं पे क्या हो जाएगा? गड़बड़। भाग मैंने बोला था डिवाइड किससे देते हैं? प्राइम नंबर से। किससे देते हैं? तो 8 क्या प्राइम है? नहीं है ना। 8 को प्राइम में तोड़ोगी तो 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू, यही ना होंगे। यानी 8 किसके बराबर होता है? 2 की पावर 3 के बराबर। तो इसमें किससे करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। 8 की मैक्सिमम पावर निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 120 से डिवाइड करेंगे, 120 को 2 से। 2 6 जा 12, 2 ये हो जाएगा 230, 215, 2 7, 2 3, 2 1, यही ना होगा। अब निकाल लेते हैं इसमें। अब ये इससे क्या निकलेगा? 2 निकलेगा ना, नंबर ऑफ 2, यानी मैक्सिमम पावर ऑफ 2 ना निकलेगा। वही नंबर ऑफ 2 या काउंट ऑफ 2 कोई क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम पावर ऑफ 2। मैक्सिमम पावर ऑफ 2 पहले निकालेंगे, बाद में 8 निकालेंगे। तो पहले 2 निकाल लो। 60 30 कितना हो गया? 90, 90 और ये कितना हो? 105, 105 7 कितना हो? 112, 115, 116। तो मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इसमें कितना हो गया? 116। कितना हो गया? 100। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 116 लिख सकते हैं, ठीक। अब यहीं से 8 की पावर हमको पता करनी है कि कितनी है, यहाँ पे आंसर हमको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, यहीं से सॉल्व कर लो। क्या करो? यहीं से सॉल्व कर लो। क्या करो? इसको चेंज करो 2 की पावर 3 में, इसको बनाने की कोशिश करो 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कैसे बनेगी? जब ये 116 में से आप 3 निकालोगे तो 3 से डिवाइड कर दो, 116 को डिवाइड करो। 3 3 जा 9, कितना बचेगा? 2। हाँ, 3 8 जा 24, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। अब आगे होगी डिवाइड? नहीं। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 38 इंटू 3 लिख सकते हैं। 38 इंटू 3 प्लस और ये रिमाइंडर जो बचा है 2, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या 116 को हम? पेन चेंज करता हूँ, समझ में आया जल्दी से। इस तरीके से लिख सकते हैं ना। इसको करोगे सॉल्व तो यही ना आएगा, 8 3 जा
24, 3 3 जा 9 और 2 114 प्लस 2 क्या हो जाएगा 116, यही ना होगा। तो यानी कि ये हमारा सही है ना। इसको 116 को कुछ इस तरीके से लिखना, हमको डिवाइड से मिल ही गया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और फिर इसका एडिशन, यही हमारा क्या है 116 है। तो क्या यही चीज हम यहाँ पे लिख दें 3 इंटू 38 प्लस 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो 2, ठीक है। ये क्या कर दो 3 इंटू द पावर 18 को अलग कर लो, ठीक। और ये जो प्लस आता है, जब भी प्लस कब करते हैं, पावर कब जोड़ते हैं, जब बीच में मल्टीप्लाई हो। ये मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 2 को अलग लिख लूं, आया समझ में। ये 2 जो था इसके साथ ये जो 2 है मैंने अलग कर लिया, तो मल्टीप्लाई बीच में आएगा ना, तभी ना ये प्लस आया है जब एक पे हमने किया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे कितना बचा, ये 3 इंटू 38 हमने वैसे का वैसे उतार लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ नीचे, अच्छे से समझ में आए। हाँ ठीक, अब ये क्या है, अब यहाँ पे देखो ये क्या 2 की पावर 3 और ये 38 है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 को अंदर लिख सकता हूँ और 38 को इसके ऊपर लगा सकता हूँ, तब भी तो बीच में मल्टीप्लाई समझेंगे हम, ठीक है। 2 की पावर 2 को अलग रहने दो, तो क्या इस 2 की पावर 3 को अब मैं 8 लिख सकता हूँ, 8 की पावर ये 38 लिख सकता हूँ और 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो अब ये 2 की पावर 2 तो ये 4 है, ये तो 8 बन नहीं सकता, ठीक। और इसमें भी अब 8 कुछ बन नहीं सकता, मैंने 3 से डिवाइड करके देख लिया है, यही इतना ही 8 बन सकता है। 8 की पावर मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 38 ही ना जा सकती, और तो 116 में कुछ बचेगा नहीं, यही ना बचेगा, ठीक। इसका मतलब क्या है 2 की पावर 116 को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ये 2 की पावर 116 आया किससे था, फैक्टोरियल 120 में ना आया था, तो यानी फैक्टोरियल 120 में मैक्सिमम पावर ऑफ 8 कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर ऑफ 8 कितनी हो जाएगी 38। और मैक्सिमम पावर ऑफ 2 पूछा रहता तो वो कितनी हो रहती 100, अरे पागल 116 दिख रही है ना। हाँ तो हाँ, ये दोनों, लेकिन हमसे पूछा कौन सा था, 2 वाला पूछा था या 8 वाला, 8 वाला। तो हमने पहले क्या निकाला, प्राइम वाला 2 वाला, और फिर क्या निकाला 8 वाला। देखो अब जब प्राइम निकाले, पहले प्राइम से ही करते हैं तो आपका आंसर हमेशा सही आता है। ऐसे निकालते ना, जैसे 120 को 8 से डिवाइड करो, तुम कह रहे थे कि निकल जाएगा काम मैक्सिमम, जैसे 5 का 2 का निकाल रहे थे, तो करो 8 1 जा 8, 4 बचा 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, बस ना, इसके आगे नहीं होगा। 15 1 16, तो मैक्सिमम पावर ऑफ 8 इसमें कितनी आ रही है 16 ही ना आ रही है। काउंट ऑफ 8 बोल लो या मैक्सिमम पावर ऑफ 8 बोल लो, कितनी आ रही है 16, लेकिन असली आंसर असली में सच में कितना है 38। तो ये गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि हमने कंपोजिट नंबर से ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, हमको पहले प्राइम नंबर से करना है। 2 और 5 प्राइम थे, इसलिए हो गया था हमारा। अगर आप सीधे कंपोजिट से करोगे तो नहीं होगा। इसीलिए अगर इस क्वेश्चन में अब जो बाकी 2 क्वेश्चन इसके बच गए, वो क्या है होमवर्क, अभी मैं दिखा रहा हूँ। अभी एक चीज और समझ लो, इससे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ लो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 और 5 हम सॉल्व कर रहे थे, वो समझ लो थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे 273 में जीरो कितने आए हैं 66 आए हैं जीरो, मतलब क्या जीरो का मतलब क्या 10 है, जीरो का मतलब 10 ही ना होता है, 10 की कितनी पावर, तो यानी मैक्सिमम पावर ऑफ 10 कितनी आई है इसमें, मैक्सिमम पावर ऑफ 10 कितनी आई है 66। लेकिन मैंने बोला कि मैं डायरेक्ट करता हूँ मैक्सिमम पावर ऑफ 10 निकालने के लिए, 273 और 10 से डिवाइड ही करेंगे ना मैक्सिमम पावर निकालने के लिए या काउंट ऑफ 10 निकालने के लिए, डिवाइड करो 10 2 जा 27, 7 बचेगा 10 7 जा 70, 10 2 जा 20, आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो 27 प्लस 2 कितना आया मैक्सिमम पावर ऑफ 10 29। तो ये गलत आ रहा है कि नहीं, एक्चुअल में कितना आएगा 66। क्यों 66 आएगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम पावर ऑफ पहले प्राइम नंबर निकाली और उसमें जो कम थी 2 ज़्यादा थी 5 कम थी, तो उतना ही हमारा 66 आ गया। ये कंपोजिट से फॉलो करोगे तो नहीं होगा, कंपोजिट से अगर तुम निकालना चाहोगे मैक्सिमम पावर या काउंट तो वो क्या हो जाएगा गलत। हमेशा किससे निकालना पड़ेगा
प्राइम। तो समझ में आया दोनों में अंतर? ठीक है, अब क्वेश्चन देख लो भाई, वो भी क्वेश्चन खुद से करके लाना है, ठीक। हाँ, इधर आया क्वेश्चन। हाँ बेटा, ये दो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये वाला स्टार कर देता हूँ, ये स्टार, ये वाला क्वेश्चन मैंने समझा दिया। ये मैक्सिमम पावर 14, मैक्सिमम पावर ऑफ 7, ये करके लाना है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, ये डिवाइड नहीं है, इसको मिटा देता हूँ। ये खाली ये है, मैंने वो लिख दिया है कि फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं काट दे रहा हूँ, ठीक। ये फैक्टोरियल 239 का ये मैक्सिमम पावर ऑफ उसमें 7 कितनी होगी निकालना है, और फैक्टोरियल 62 में मैक्सिमम पावर ऑफ 14 कितनी होगी निकाल के लेके आना है। तो ये होमवर्क वगैरह होगा ये। और ये एक क्वेश्चन और एक टाइप और बचा है, जो क्या करेंगे अगले ही क्लास में होमवर्क के साथ वो भी कर लेंगे, ठीक। और इसी के साथ ये क्लास क्या होती है, दी एंड होती है, ठीक है।